चलो नेक्स्ट के अंदर ना पावर बीआई से स्टार्ट करते हैं। मेरा वैसे आज माइंड में था कि हम पावर बीआई से स्टार्ट करेंगे। वर्ड क्लाउड वाला जो हमने एस्पेक्ट डिस्कस किया था ना वो करना था, बट वो नहीं हो सका। नेक्स्ट के अंदर हम पावर बीआई करते हैं। ये 12th हो जाएगी, 13, 14 एंड 15 ये जो तीन है उसके अंदर हम एनवीवो डिस्कस करेंगे। एनवीवो सॉफ्टवेयर जो है ना लैपटॉप के ऊपर करवा लो, आपकी यूनिवर्सिटी देती है। चलो मैं वो फिर खुद चेक करता हूँ। तो एनवीओ स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, बट उसके लिए हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए ना, टेंजिबल डेटा तो होना चाहिए। आप एटलीस्ट चलो हम जिस वक्त डिस्कस करेंगे ना उसके बाद मिड एक्सक्लूडेड है ना, और मिड इंक्लूडेड तो नहीं होता ना। हाँ 11 ही है, तो हमारी 4 या 5 क्लासेस रहेंगी। 5 अभी भी जाती है, 4 15 नहीं तो 16 होती है, 15 16 16 होती है। वो ना 16 5 है ना, तो 5 में कर लेंगे डेटा सॉफ्टवेयर से। याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझ लेना, कोशिश करो। देखो अब मैं तो ये सारी डिफाइन कर रहा हूँ ना कि डेटा कलेक्शन हर एक स्टडी के अंदर कौन सी होगी, फिनोमेनोलॉजी के अंदर क्या होगी, नैरेटिव, इसीलिए आप लोगों से सिलेक्ट करवाई थी कि आप करो आपने कौन सी करनी है। तो जब वो वाला कंपोनेंट आएगा तो उसके अंदर आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना है कि मैंने कैसे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। पेपर में तो हर किसी की डिफरेंट ही होती है ना। लेट्स सपोज मैं केस स्टडी कोई नैरेटिव करता है, कोई एथनोग्राफी करता है, मेरा केस स्टडी नहीं होगा, एथनोग्राफी होगा, उसका तो मुझे नहीं पता। मेरे बारे में वही बात है कि पेपर के बारे में सर वैसे बता दो। फर्स्ट ऑर्डर नैरेटिव होंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो, ठीक है, टाइप्स ऑफ नैरेटिव, ठीक है। एलियट ने 2005 के अंदर एलियट ने 2005 के अंदर बेसिकली बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैरेटिव, फर्स्ट ऑर्डर नैरेटिव एंड सेकंड ऑर्डर नैरेटिव। फर्स्ट ऑर्डर नैरेटिव्स के अंदर वो कहते हैं कि इंडिविजुअल टेल स्टोरी अबाउट देमसेल्फ। आप नैरेटिव्स किस बेसिस के ऊपर बिल्ड करते हो, इंडिविजुअल से स्टोरी कलेक्ट करोगे, ये जो आप करोगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल से स्टोरी कलेक्ट की और आपने सारे जितने भी बाकी इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर नैरेटिव फाइंड आउट करना है। देन सेकंड ऑर्डर नैरेटिव, रिसर्चर कंस्ट्रक्ट नैरेटिव अबाउट अदर बायोग्राफीज एंड कलेक्टिव स्टोरीज रिप्रेजेंटिंग मेनी लाइव्स, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर होगा कि आप 2-4 लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो और उनकी बेसिस के ऊपर सिमिलर नेचर के जितनी भी इंडिविजुअल्स हैं सब पे अप्लाई कर देते हो। लाइक आपने यहाँ से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, उनसे डेटा कलेक्ट किया कहाँ से, इकरा यूनिवर्सिटी से किया, और आपने ये बता दिया कि इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंडिविजुअल्स हैं जो रूरल एरिया से आते हैं वो इस तरह का एक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि कलेक्टिव स्टोरी रिप्रेजेंटिंग मेनी लाइव्स, ठीक है। तो या तो आपने बायोग्राफी करनी है, एक ही इंडिविजुअल से आपने डेटा कलेक्ट किया फर्स्ट ऑर्डर, डायरेक्टली उसी इंडिविजुअल ने एक स्टोरी बताई अपने बारे में 3 से 4 लोगों ने, और आपने बता दिया कि ये जो 4 लोग हैं ये सोचते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप क्या करते हो कि ज्यादातर बायोग्राफी जो है वो कलेक्ट करते हो उन लोगों की। उसके अंदर से बायोग्राफी क्या होंगी कि कुछ लोग ऐसे थे जो रूरल एरियाज के अंदर से आए, जब आपके पास आए तो उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, उसकी वजह से वो किसी एक स्टेज के ऊपर पहुंच गए। अब जिस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं उसको आपने क्या करना है, नरेट करना है। तो बायोग्राफीज एंड देन कलेक्टिव स्टोरीज रिप्रेजेंटिंग मेनी लाइफ, ज्यादातर लोगों की लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, नैरेटिव के अंदर। की टेक अवे फॉर नैरेटिव रिसर्च क्या है कि आस्क द राइट क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है कि आपने क्वेश्चन, और ये कहां से आएगा, इंटरव्यू गाइडलाइंस के थ्रू। फोकस ऑन स्टोरीज नॉट जस्ट पार्टिसिपेंट्स। आपने सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा नहीं कर लेने, ठीक है, या उन पार्टिसिपेंट के ऊपर फोकस नहीं करना। आपने ट्राई करना है कि जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो इंडिविजुअल आपको दे सके, ठीक है। फोकस ऑन द स्टोरीज, और आपने उन स्टोरीज के ऊपर फोकस करना है, इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है। देन रिकॉग्नाइज द रिचनेस ऑफ स्टोरी अक्रॉस डिफरेंट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कंटेक्स्ट। आपने एट द एंड नैरेटिव किसकी सब पे अप्लाई करना है ना, पूरे का पूरा वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, उस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट को।
टू रिकॉग्नाइज द रिचनेस ऑफ स्टोरीज। अब कोई इंडिविजुअल आपको जो स्टोरी बता रहा है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है इन फॉर योर रिसर्च, तो आप क्या करोगे, उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करोगे, आप उसको देखोगे जिसके अंदर से ज्यादा इनसाइट्स जो है वो जनरेट हो सकती है। लाइक हम वर्ल्ड क्लाउड की बात कर रहे थे पावर बीआई के अंदर, ठीक है, तो उन वर्ल्ड क्लाउड को आइडेंटिफाई करने के लिए या उन चीजों को असेस करने के लिए आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि आपने कैसी चीजों को लेके चलना है, उसके अंदर से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल भी रही है जिसकी वजह से एक वर्ल्ड क्लाउड बन रहा है या नहीं। लेट्स सपोज सिंपल एग्जांपल के साथ, अगर डेटा एनालिटिक्स की एक जॉब आई है और आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपकी सीवी गई, उस पूरी सीवी के अंदर डेटा एनालिटिक्स का एक भी वर्ड नहीं है, तो वो क्या है, वो इररेलेवेंट है ना फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। वो क्या करेंगे, आजकल ये तो हो नहीं रहा ना कि पूरी की पूरी सीवी को बैठ के पढ़ें, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सीवीज अगर 1000 आई है तो इंडिविजुअल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1000 सीवी को स्क्रूटनाइज करेगा, पढ़ेगा, एक एक को गो थ्रू करेगा। वो क्या करेगा, उस सबको उठा के सॉफ्टवेयर में डालेगा, जिस सीवी के अंदर वर्ड क्लाउड ज्यादा आएंगे डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल की डेटा एनालिटिक्स से ज्यादा से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है, तो वो क्या करेंगे, वो उस सीवी को गो थ्रू करेंगे कि आइदर दीज एक्टिविटीज आर रेलिवेंट विद आवर जॉब डिस्क्रिप्शन और नॉट, ठीक है। तो आपने जब स्टोरी रिचनेस ऑफ द स्टोरी के ऊपर फोकस करना है, डिफरेंट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कंटेक्स्ट, तो वो जब वर्ड क्लाउड बनेगा, जितने लोगों ने वो एक वर्ड पर्टिकुलर यूज किया होगा या जो आपने उनसे बुलवाया होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ये कल्चर के ऊपर स्टडी करते हैं, तो ज्यादातर लोग कलेक्टिविस्ट, इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, पावर डिस्टेंस, इस तरह की डिफरेंट किस्म के अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ये वाले जो कल्चर हैं, इन कल्चर से रिलेटेड इंडिविजुअल जब डेटा आपको फीड कर रहा होगा, जब आप लिख रहे हैं, उसको जब एनालाइज करेंगे, तो यही जो 5 ब्रॉडर हमने कैटेगरीज बताई हैं कल्चर की, वो सारी की सारी आपके सामने डिस्प्ले हो रही होंगी। या रिश्वत हो गया, और इसी तरीके से सिफारिश हो गया, ये आपके कुछ कल्चर के कंस्टेंट्स हैं ना, वो आइडेंटिफाई हो गया, आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर क्वालिटेटिव स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई थी इसी के ऊपर, बेसिकली कल्चर के ऊपर। डॉक्टर साथिया हैं 5 यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ये कंडक्ट की थी और इन्होंने सारे का सारा डेटा वर्ल्ड क्लाउड की बेसिस के ऊपर एनालाइज करके बताया था कि पाकिस्तान के अंदर कल्चर किस तरह का है, ठीक है, ज्यादातर लोग किस तरह की बातें कर रहे होते हैं अंडर SHRM, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी, ठीक है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर सेल्फ टोल्ड, फर्स्ट ऑर्डर कौन सी होती है, जो इंडिविजुअल खुद बता रहा होता है, एंड सेकंड ऑर्डर रिसर्चर कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव। बताई तो स्टोरी उस इंडिविजुअल ने है ना, रिसर्चर ने क्या किया है, नैरेटिव बिल्ड किए हैं, ठीक है। तो वो जो रिसर्चर होता है नैरेटिव वो बिल्ड कर रहा होता है। अब उसके कंटेक्स्ट के अंदर इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो रिगरस है, क्योंकि बायसनेस बहुत ज्यादा हो सकती है रिसर्चर की। उस बायसनेस को ओवरकम किया कैसे जाता है, बाय डिफाइनिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, पर्पस और कंटेक्स्ट, ठीक है। हर चीज के लिए आपको बड़ा क्लोजली जो है वो एक्सप्लेन करना होता है कि किस चीज का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेल्फ टोल्ड एंड सेकंड ऑर्डर रिसर्चर्स कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव। देन आपके पास हमारे पास डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज बाय 5 अप्रोचेस, ठीक है, जो हमने 5 अप्रोचेस बताई है ना, उसके अंदर क्या होता है, डेटा कलेक्शन एक्टिविटी व्हाट इज ट्रेडिशनली स्टडी, साइट और इंडिविजुअल। आप किस चीज को स्टडी करने जा रहे हो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर रिसर्च, आइदर इट इज इंडिविजुअल और लोकेशन या साइट की हम बात कर रहे हैं। नैरेटिव के अंदर क्या होगा, सिंगल इंडिविजुअल होगा, एक्सेसिबल एंड डिस्टिंक्टिव होगा, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो है वो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल नहीं होगा, डिस्टिंक्टिव पर्सन होगा, ठीक है। और सिंगल इंडिविजुअल नैरेटिव के अंदर क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करते हो, एक बंदे से डेटा कलेक्ट करे हुए, 4 से 5 लोगों को से आपने डेटा कलेक्ट किया और उसको आपने क्या किया, एनालाइज करके इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी के अंदर क्या होता है,
मल्टीपल इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, हु हैव एक्सपीरियंस द फिनोमिना, ठीक है। इसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल होगा, एक फिनोमिना को एसेस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपको एक बंदा नहीं, बहुत ज्यादा लोग चाहिए होंगे कि वो फिनोमिना एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए इंडिविजुअल हु हैव एक्सपीरियंस दैट फिनोमिना, वो जो एक फिनोमिना जिस इंडिविजुअल के साथ हुआ है उन्होंने उसको किस तरीके से फेस किया है, चैलेंजेस क्या थे, वो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फिनोमिनोलॉजी के अंदर आती हैं। देन ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल इंडिविजुअल होते हैं who have responded to an action or participated in a process about a central phenomena, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी हमने क्या कहा था, डिग आउट करना ना थ्योरी को इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अनदर थ्योरी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है, मल्टीपल इंडिविजुअल होंगे who have responded to an action or participated in a process about a central phenomena, उन्होंने उस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए जो जो पार्टिसिपेशन की थी, जैसे जैसे आपको चीजें एक्सप्लेन की थी, आपने उनसे जाके उस फिनोमेना को एसेस करना है कि आप जिस वक्त सोशल एक्सचेंज थ्योरी ब्राउन ने 1964 के अंदर दी, ठीक है, काम उसके ऊपर जॉर्ज ह्यूमन्स ने 1958 के अंदर स्टार्ट किया, तो अब उसकी बेसिस के ऊपर जिन जिन लोगों से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उन लोगों से मिलके फिनोमेना को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उन्होंने क्या सोच के किया। इसी तरीके से आप थ्योरी को अनरैप करेंगे ना, अनरैप करते करते एक नई थ्योरी जो है वो इमर्ज करवाएंगे। तो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल होते हैं हु हैव रिस्पोंडेड टू एन एक्शन और पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोसेस अबाउट द सेंट्रल फिनोमेना। देन एथनोग्राफी, मेंबर ऑफ अ कल्चर शेयरिंग ग्रुप और इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, ठीक है। आपने एक कल्चर को स्टडी करना था, उसके लिए आप एक गांव के अंदर गए हैं, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने उनसे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। देन और मल्टीपल इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ कल्चर शेयरिंग ग्रुप, जिस एक पर्टिकुलर ग्रुप को आपने या कल्चर को स्टडी करना है, उस कल्चर से रिलेटेड इंडिविजुअल होंगे। केस स्टडी के अंदर क्या होता है, अ बाउंडेड सिस्टम सच एज अ प्रोसेस एंड एक्टिविटी एंड इवेंट अ प्रोग्राम और मल्टीपल इंडिविजुअल्स। केस को एनालिसिस करने के लिए केस स्टडी से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की केसेस हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, आउटकम से रिलेटेड। तो आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है डेटा कलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहला कह रहे हैं एक्टिविटी के अंदर पहली एक्टिविटी है कि व्हाट इज ट्रेडिशनली स्टडीज, ठीक है, साइट या इंडिविजुअल। हर एक प्रोसेस या हर एक टाइप ऑफ द स्टडी के अंदर किस तरह की इंडिविजुअल्स होते हैं या मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं। सेकंड है व्हाट आर टिपिकल एक्सेस एंड रिपोर्ट इशू, ठीक है, एक्सेस एंड रिपोर्ट, इसकी बात कर रहे थे हम सबसे पहले, ठीक है। एक्सेस क्या है, गेनिंग परमिशन फ्रॉम इंडिविजुअल, ऑब्टेनिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन आर्काइव्स, ठीक है। अगर केस ये जो नैरेटिव्स हैं, नैरेटिव को बिल्ड करना है, आप नैरेटिव आपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं कि फेसबुक के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, आपने उनको एक्सेस करना है ना, एक्सेस करने के बाद ही एनालाइज कर सकेंगे तो वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो नैरेटिव होंगे कहाँ पे, आर्काइव्स के अंदर होंगे, ठीक है। उस आर्काइव को अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी ना इंडिविजुअल की, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, गेनिंग परमिशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑब्टेनिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन आर्काइव्स, या तो आप उस इंडिविजुअल जिसकी तरफ जा रहे हैं उससे परमिशन लेंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन आर्काइव्स। देन फाइंडिंग पीपल हु हैव एक्सपीरियंस द फिनोमेना, फिनोमेनोलॉजी के अंदर आप उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो उस फिनोमेना से गुजरे हैं, ठीक है। देन लोकेटिंग अ होमोजीनियस सैंपल, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर होमोजीनियस कौन सा होता है, एक जैसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर होमोजीनियस सैंपल को फाइंड आउट करना है। लाइक आप थ्योरी को अनरैप करने जा रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, लेकिन वो सारी एक नेचर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एचआर की थ्योरी को एसेस करने जा रहे हो और मार्केटिंग की थ्योरी साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है गेनिंग एक्सेस थ्रू द
गेटकीपर गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट, ठीक है। एथनोग्राफी के अंदर एथनोग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जो होता है ना वो गेटकीपर होता है। और गेटकीपर हम किसको कहते हैं, गांव के अंदर कोई ये नहीं है कि जो एक वो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल होता है ना, जो वो सारे के सारे जितना भी गांव है उसके अंदर अगर कोई एक इंडिविजुअल है गांव का जो बड़ा है, ठीक है, सरपंच जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उससे वो बेसिकली क्या होगा, वो गेटकीपर होगा, उस एक जिसके पास से जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। और आप उस पूरे के पूरे कम्युनिटी तक एक्सेस कैसे करेंगे, उस गेटकीपर के थ्रू करेंगे, ठीक है। देन गेनिंग एक्सेस थ्रू द गेटकीपर गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट। देन आपने क्या करना है कि अगेन केस स्टडी के अंदर एक्सेस आपने लेनी है गेटकीपर के थ्रू और कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। वो कॉन्फिडेंस उनका कहाँ पे शेक होगा कि हम आपको जो चीज बता रहे हैं, जो केस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या एडवर्स इम्पैक्ट आ सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रखते हो, ठीक है। देन आपका क्या थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज वन सिलेक्ट अ साइट और इंडिविजुअल टू स्टडी पर्पसिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। सबसे पहले नैरेटिव के अंदर सेवरल स्ट्रेटजीज हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कन्वीनियंट भी हो सकता है, पॉलिटिकली होता है, इंपॉर्टेंट, टिपिकली और क्रिटिकल केस हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की नैरेटिव स्टडी के अंदर आप स्ट्रेटजीज जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन ऑफ दैट जिससे आप नैरेटिव आइडेंटिफाई करना जा रहे हो। फिनोमेनोलॉजी के अंदर फाइंडिंग इंडिविजुअल हु हैव एक्सपीरियंस द फिनोमेना अ क्राइटेरियन सैंपल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, क्राइटेरियन सैंपल। इसके अंदर तो आप जजमेंट कर लोगे ना, सिंपल जज करोगे, पर्पसफुली आप जाओगे डेटा कलेक्ट कर लोगे। सेकंड जो आपके पास है ना फिनोमेनोलॉजी, इसके अंदर क्राइटेरियन सैंपलिंग यूज होगी। क्राइटेरियन सैंपलिंग कौन सी होती है, जिसके अंदर रिसर्चर प्रॉपरली क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि किस क्राइटेरिया के थ्रू उसने इन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया है। देन ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर फाइंडिंग अ होमोजेनियस सैंपल, अ थ्योरी बेस्ड सैंपल, अ थ्योरेटिकल सैंपल। ये जो थ्योरीज होंगी वो क्या है आपकी थ्योरेटिकल सैंपल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी आप क्या करते हो, एक सैंपल डिफाइन करते हो और उसको ले लेते हो। देन एथनोग्राफी के अंदर फाइंडिंग अ कल्चरल ग्रुप टू व्हिच वन इज अ स्ट्रॉन्गर अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल से अगर फीमेल के ऊपर स्टडी करनी है तो वो आप क्या करोगे, फीमेल से डेटा कलेक्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। वो क्या होगा इस कंटेस्ट के अंदर, एथनोग्राफी के अंदर बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन ये किस कंटेस्ट में होगा, जहां पे मस्कुलिन सोसाइटी है। अगर फेमिनिन सोसाइटी है, अगर मस्कुलिन सोसाइटी है तो उसके अंदर फीमेल स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस एक एरिया का। इसी तरीके से अगर दो रिलीजन के लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं और एक रिलीजन के लोग ज्यादा हैं, तो वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग आपके पार्टिसिपेंट होंगे अदर देन दोज जो रिलेटिवली कम है। देन केस स्टडी के अंदर फाइंडिंग अ केस आर केसेस एंड अ टिपिकल केस आर अ मैक्सिमम वेरिएशन आर एक्सट्रीम केस, ठीक है। एक टिपिकल केस आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक एक्सट्रीम केस लाइक पीजीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया, रोल ऑफ यूनियन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रोल ऑफ यूनियन के कंटेक्स्ट के अंदर जो एक पीजीसीएल है उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, वो जितने भी इंडिविजुअल थे और उसकी बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट क्या आए थे, ये एक एक्सट्रीम केस है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जगह के ऊपर जो है वो बहुत टिपिकल रोल प्ले किया था। तो वो ये डिफरेंट किस्म की केसेस जो है उनको आपने सेग्रीगेट भी करना है। और वेरिएशन क्या है कि किसी एक के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, एचआर की अगर हम बात करते हैं तो एचआर से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस एक को आपने अपना केस बनाना है जो आपकी टाइप ऑफ रिसर्च जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टिपिकल इज कलेक्टेड फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। नैरेटिव के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्काइवल मटेरियल होता है, ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हमेशा आपके ओपन एंडेड ही होते हैं,
मैं जो कह रहा हूँ ना कि इंटरव्यू गाइडलाइंस आपने बनानी है, तो इंटरव्यू गाइडलाइंस के अंदर क्वेश्चन होंगे, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप जब पूछोगे ना तो इंडिविजुअल को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि वो हाँ या ना के अंदर जवाब दे, वो प्रॉपर आपको निरेट करेगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, ओपन एंडेड इंटरव्यू होते हैं, सब्जेक्ट जर्नलिंग, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, काजल चैटिंग, ठीक है। टिपिकली अ सिंगल इंडिविजुअल, नैरेटिव के अंदर सिंगल इंडिविजुअल होगा जो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बता रहा होगा। फिनोमेनोलॉजी के अंदर इंटरव्यू विद 5 to 25 पीपल, ठीक है। अब फिनोमेनोलॉजी के अंदर आपने 5 से 25 लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। देन ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर प्राइमरीली इंटरव्यू विद 20 to 30 पीपल टू अचीव डिटेल इन द थ्योरी, लेकिन वो वाले इंडिविजुअल जो उस थ्योरी से रिलेटेड होंगे, आपने उन्हीं इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करना है और उन पे रिसर्च। एथनोग्राफी के अंदर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, आर्टिफैक्ट्स, यही जो हमने स्टार्ट के अंदर कहा था कि आपने कल्चर को आइडेंटिफाई करना है, तो आपके पास इमेजेस होते हैं, विजुअल्स होते हैं, ठीक है, या आर्टिफैक्ट्स होते हैं। देन डॉक्यूमेंट ऑफ अ सिंगल कल्चर शेयरिंग ग्रुप, केस स्टडी के अंदर एक्सटेंसिव फॉर्म such as document and record interview observation and physical artifacts for 1 to 4 cases, 1 से 4 केसेस जो है वो इनफ है इन ऑर्डर टू कंडक्ट योर केस स्टडीज। मीन नैरेटिव रिसर्च के अंदर आपके पास कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, फिनोमेनोलॉजी के अंदर 5 to 25 होंगे, ग्राउंडेड के अंदर 20 to 30 होंगे, एथनोग्राफी के अंदर सिंगल कल्चर शेयरिंग ग्रुप है जो 5 से 6 लोग जो है वो इनफ है। केस स्टडी के अंदर आपके पास 1 to 4 केसेस होंगे, उसकी बेसिस के ऊपर आपने एनालिसिस कंडक्ट करना है। समझ आ रही है सर? 30 अगर पीपल है और ग्राउंडेड थ्योरी है सर, इसका मतलब है फिर आप कोई भी एक नई थ्योरी जनरेट कर सकते हो। हाँ, या कोई एक पुरानी नई थ्योरी है जनरेट कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ। तो ये तो बड़ा आसान है सर, लेकिन इसके बैक एंड के ऊपर काफी डिफिकल्टीज होती हैं। यस सर। कर लोगे सुबह नहीं बोलूँगा सर, चला गया वापस आया नहीं आएगा मेरा असाइनमेंट दो मैंने सब आपको चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ बनना पेज और क्या डायरेक्ट से कम जना कर